बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेत्री मेधा पाटकर एक बार फिर सक्रिय हुई। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अभी भी ऐसे कई विस्थापित लोग हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। देखिए खास रिपोर्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने बड़वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी ऐसे कई विस्थापित लोग हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। बहुत से लोग बेघर हुए हैं, लोगों को अभी तक भूखंड भी नहीं मिला है या उनकी अनुदान राशि भी उन्हें नहीं मिली है। मेधा पाटकर ने दावा करते हुए कहा कि कई फर्जी लोगों ने पट्टे और मुआवजा ले लिया है। वहीं 1600 फर्जी रजिस्ट्री हमने निकाली है जिन पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मेधा पाटकर ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। सरदार सरोवर के विस्थापितों के कितने कार्य बाकी है और उन कार्यों को पूरा करने के बदले सरकार क्या जवाब दे रही है विस्थापितों को, ये बात हम आज बताना चाहते हैं। और ये इस परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी विज्ञान भवन में संविधान दिवस पर संविधान की खिलाफत एक प्रकार से की है और सरदार सरोवर का उदाहरण लेते हुए उन्होंने आंदोलन को दोष दिया कि इन्होंने बांध को रोका और न्यायपालिका ने हिचकिचाहट दिखाई, इसीलिए न्यायाधीशों ने भी एक प्रकार से सही आदेश नहीं दिए। ये उनका वक्तव्य था। सवाल तो है कि क्या बांध को हमने रोका या सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक रोक दिया, और क्या इन्होंने 2009 से जीरो बैलेंस बताया था, यानी पुनर्वास देने के लिए कोई भी व्यक्ति अभी बाकी नहीं। प्रत्यक्ष में आज की ताजा स्थिति क्या है? जब 2017 में मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद तत्काल निर्णय लिया था, उस अनुसार बांध का कार्य पूरा किया, तो 2019 में डूब लाई, तब भी हजारों परिवार थे गांव-गांव में, और उनमें से जिनको घर से पुलिस बल लगाकर डूबते हुए स्थिति में खींचा गया, उनमें से सैकड़ों महिलाएं, दलित, आदिवासी आज भी बेघर होकर पड़े हैं। भूखंड का अनुदान नहीं मिला है या भूखंड नहीं मिला है, जबकि गलत लोगों को भूखंड देने में दलाली ने बहुत काम किया है। हमने भ्रष्टाचार की पोल खोल की, 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां निकाली, आज तक उस पर एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट को देना था, वो नहीं दिया, न कार्यवाही की मध्य प्रदेश शासन ने, जो शिवराज सिंह जी का ही शासन था। और हम लोग देख रहे हैं कि आज भी कुम्हार, पशुपालक, केवट, दुकानदार, इनमें से कई सारे बाकी हैं जो उनका हक 17 दिन के उपवास के दरमियान 2017 में मंजूर हुआ। तो ऐसी स्थिति में पुनर्वास अधिकारी ही अभी नहीं रखे हैं कार्यालयों में, कार्यालय भंगार पड़ी है और काम दिया है अनुविभागीय अधिकारियों को, जिनका जवाब है कि हमको ये दोनों काम, लसीकरण का काम, टंट्या भील यात्रा का काम, बिरसा मुंडा जयंती का काम, आदिवासियों के नाम पर वोट बैंक बनाते हैं तो अधिकारियों पर बोझ डालते हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है इसके साथ पुनर्वास का काम करना हमें संभव नहीं है, आप जाइए इंदौर में और आयुक्त महोदय के सामने ही डेरा डालिए। तो हमारे विस्थापितों के ये सब प्रतिनिधि पूछना चाहते हैं कि क्या पुनर्वास पूरा हुआ है? एक बाजू 4 मुख्यमंत्रियों की बैठक में मध्य प्रदेश शासन आज की ही 1100 करोड़ रुपए की भरपाई मांगता है। और सरदार सरोवर के जो फर्स्ट पूरा गांव पहले डूबता है, वो गांव से हमें राजघाट बोलते हैं, जिसमें हजारों लोग श्रद्धालु आते थे, जहाँ पे गांधी स्मारक भी थी, सब कुछ था, हरा भरा था, सब नष्ट कर दिया और पुनर्वास जीरो बताते हैं। तो आज भी हकीकत कुछ और है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको ज़मीन का जो हक था वो नहीं मिला, दुकानदारों का हक बाकी है, ऐसे कई छोटे प्लॉट हो या बड़े प्लॉट सभी बाकी है। और जो सरकार जो बता रही है जीरो, एकदम पूरी तरह गलत है। ऐसे कई गाँव में अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है। जैसे अभी टापू बने खेतों पर रोड निर्माण होना था, वो आज दिनांक तक नहीं हुआ। 3 सालों से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। ऐसे अनेक मुद्दों पर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। और यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी और जो भूअर्जन अधिकारी नहीं बैठते हैं, और आयुक्त में जाना, तो यहाँ के किसान कैसे जाएंगे आयुक्त में? आजकल किराया भी कितना है, कैसे जाएंगे और खेती कैसे करें? ऐसे अनेक समस्याएं हैं अभी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर एक बार फिर से आंदोलन को लेकर सक्रिय होते नजर आ रही है। बड़वानी से एमपी न्यूज़ टीवी के लिए तरुण जैमन की रिपोर्ट।